हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान टीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसके 2129 पदों पर ये 8 विषयों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो विषय है इनकी भर्ती आई है। यहाँ पर इनके कुल पदों का जो है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र का है और ये जो है वो आपका अनुसूचित क्षेत्र का है। तो इनके पदों की संख्या जो है वो दी गई है। टोटल पद जो है वो 2129 हैं। और यहाँ पर आपकी योग्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे वो सभी कुछ जो है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो शैक्षिक अर्हता क्या है, तो पद की अपेक्षित अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यानी कि जो इसकी अर्हता है उसकी जो अंतिम जो चरण की परीक्षा होनी है या अंतिम वर्ष में कैंडिडेट ने प्रवेश ले लिया है, तो वो कैंडिडेट भी जो है इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है उससे पहले आपके पास जो है सर्टिफिकेट आ जाए, यानी कि जो जो पेपर होगा उसके पहले आपके पास योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो है वो आपका लेवल 11 4200 ग्रेड पे जो है इसकी ये भर्ती है। तो ये फिक्स जो है वो दे होगा। आयु की बात की जाए तो 18 से 40 वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो छूट मिलती है, जो आरक्षण वाली श्रेणियाँ होती हैं, उनको छूट जो है वो राजस्थान के मूल निवासी को ही छूट जो है वो दे होगी। सामान्य वर्ग की अनारक्षित महिला को भी छूट दे है, जो राजस्थान के हैं 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान की जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS की इन सभी को जो है 10 वर्ष की छूट मिलेगी। महिलाओं की बात की जा रही है यहाँ पर। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वालों को जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। और जो विधवा विच्छिन्न जो महिलाएं हैं उनकी अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। आप जो है कितनी भी एज हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी की सभी का जो है जो यहाँ पर छूट दे होती है वो यहाँ पर जैसे कि दिव्यांगजन के लिए तो इनको भी 5 वर्ष की छूट जो है वो दे है। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा होगी। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जा सकता है यदि 1 से अधिक शिफ्टों में परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा का स्थान एवं तिथि जो है वो आपको बाद में सूचित की जाएगी। परीक्षा की जो योजना है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है प्रश्न होंगे। और ये परीक्षा जो है इसका विस्तृत विज्ञापन जो है आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, ये बताया गया है। आवेदन तिथि जो है वो 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तो रात 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उनको एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फीस की बात की जाए तो सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से 600 रुपये फीस का पे करना होगा। जो आरक्षित वर्ग की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सभी जो जातियां हैं तो इनको 400 रुपये और दिव्यांगजन को 400 रुपये और जो अदर स्टेट है उनको भी यहाँ पर 600 रुपये ही जो है फीस का पे करना होगा। और सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो आप कृपया करके किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें, नहीं तो जो है आपको त्रुटि में संशोधन के लिए जो है 500 रुपये फीस का पे करना होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट होगा वो 500 मार्क का होगा। पेपर ये एग्जामिनेशन जो है वो आपका 500 मार्क का होगा। देयर विल बी 2 पेपर, जिसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट शैल बी 200 एंड सेकंड 300। यानी कि जो फर्स्ट वाला पेपर जो आपका है ये 200 नंबर का है और जो सेकंड वाला पेपर है ये आपका 300 नंबर का है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पेपर 200 नंबर का है जो 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन
साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 की जो है वो आपकी निगेटिव है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को आपको करना है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 40% प्रोवाइड, परसेंटेज फिक्स। और यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको 5% का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे फर्स्ट पेपर में 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपको दे दिया गया है। 1/3 की निगेटिव है, जो है आपको 40% अंक जो है वो इस पेपर में लाने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है वो इसमें छूट मिलेगी। इसके बाद सेकंड पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 300 मार्क का ये पेपर होगा और इसका 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन जो है मल्टीपल पूछे जाएंगे और 1/3 की जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है निगेटिव, और 40% अंक लाने होंगे और 5% का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या रहेंगे, तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मैटर एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की नॉलेज जो है वहाँ से आपके ये 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आंसर दे सकते हैं। ओमार में जो है वो आपको 5 विकल्प मिलेंगे, जहाँ पर आपको यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो 5वां ऑप्शन जो है वो भर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 1/3 जो है वो काट लिया जाएगा। सॉरी, यानी कि यदि आपको कोई भी आंसर नहीं देना है तो आपको 5वां गोला पर टिक करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ABCD और ई। यदि इनमें से कोई आंसर आपको नहीं देना है तो आप ई गोले को भर दीजिए। यदि आप ई नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप जो है 1/3 की निगेटिव होगी। और यदि 10% आंसर जो है छोड़ते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है जानकारी इम्पोर्टेंट थी। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट को ग्रेजुएट या इसके जो समकक्ष कोई जो है डिग्री होनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास जो है BEd वगैरह भी होना ज़रूरी है इसके लिए। विषय जो विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ये सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन होना ज़रूरी है। और यदि आप इसकी लास्ट सेमेस्टर में या जो है आपका लास्ट वर्ष है तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी परीक्षा होगी उसके पहले आपकी जो है परीक्षा के पहले आपके पास सर्टिफिकेट यानी कि रिजल्ट आपके पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जो है आपको इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है जो राजस्थान से संबंधित है, यानी कि जो महिलाओं की राजस्थान के बाहर के राज्य की अन्य राज्य की महिला ब्राह्मण राजस्थान की मूल निवासी बन जाती हैं तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो है आवेदन करना होगा। यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं और राजस्थान में आपकी शादी हो गई है तो राजस्थान की मूल निवासी आप नहीं माने जाएंगे, आपको वहाँ का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे। तो ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह जो आपका पिता पक्ष का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसी के अनुसार आपको आरक्षण दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। और वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।